हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सारे। मैं विक्रम और आज के वीडियोस में हम बात करने वाले हैं पीवीएफटी क्वेश्चन पेपर 2018 के केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन। तो इम्पॉर्टेंट है गाइस आज का वीडियोस, तो आप एंड तक ज़रूर बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर हम 25 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हाउ मनी प्रोटॉन आर देयर इन ड्यूटेरियम, यानी कि ड्यूटेरियम में कितने प्रोटॉन होते हैं। हमारे पास ऑप्शन है 1, 0, 3 या 2। आंसर रहेगा गाइस इसका 1, यानी कि जो ड्यूटेरियम होता है उसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है 1। ओके गाइस, तो जो ड्यूटेरियम जो होता है हाइड्रोजन का समस्थानिक है, तो इम्पॉर्टेंट बनता है ये। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन कि हाउ मनी बॉन्ड आर एसोसिएट विद कार्बन इन इथाइलिन, यानी कि इथिलीन में कार्बन के साथ कितने, तो इथिलीन में कार्बन के साथ कितने बंधन जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास 5, 4, 3 या 2। तो आंसर रहेगा गाइस इसका 4। इथिलीन में कार्बन के साथ जो है कि 4 बंधन जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आइज डिजीज इन कस्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, यानी कि आँखों की बीमारी किस विटामिन के कमी के कारण होती हैं। तो ऑप्शन है सी, डी, बी या ए। तो इसका आंसर रहेगा गाइस विटामिन ए, यानी कि जो आँखों की बीमारियां जो होती हैं, जैसे कि हम बात करते हैं रतौंधी या जीरोप्थेलेमिया, जो ऐसी डिजीज़ हैं वह विटामिन ए की कमी से होती हैं और ये मुख्य रूप से आँखों को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें कि चूने के पानी का सूत्र है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस ये, और ऑप्शन है CaHO3 या CaOH2 या CaSO4 या CaCO3। तो चूने के पानी की हम बात करें गाइस, तो यह है CaOH2, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि चूने के पानी का सूत्र है, और इसे हम बोल सकते हैं कि भुजा हुआ चूना, क्योंकि इसमें OH2 है, तो इस यानी कि ये जल में मिला हुआ है। तो CaOH2 जो कि सूत्र है इसका। इसके बाद जो CaCO3 जो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो ये अदर भी हमारे पास फार्मूले हैं, लेकिन विशेष रूप से हमारे पास हमसे पूछा गया है कि चूने का रासायनिक नाम, तो ये होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि CaOH2 है। नेक्स्ट हम बात करें कि पेनिसिलियम एक है, तो पेनिसिलियम क्या है गाइस, हार्मोन है, विटामिन है, एंटीबायोटिक है या जड़ नाशक है। तो पेनिसिलियम इज AN, तो ये होगा गाइस एंटीबायोटिक। पेनिसिलियम एक एंटीबायोटिक है, तो इम्पोर्टेंट है ये भी। इसके बाद प्राथमिक एल्कोहल कौन सा है, तो हमारे पास ऑप्शन है गाइस प्रोपेन टू ऑल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या ब्यूटेन टू ऑल या ब्यूटेन प्लस ऑल, यानी तो गाइस इनमें से जो है कि प्राथमिक अल्कोहल कौन सा रहेगा। तो यह है ब्यूटेन प्लस ऑल, यानी कि ब्यूटेन प्लस ऑल जो है गाइस हमारा प्राथमिक अल्कोहल है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें वातावरण में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है। तो द इनर्ट गैस एबिनेंटली फाउंड इन एटमॉस्फेयर इज, यानी कि वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है। ऑप्शन है क्रिप्टॉन, हीलियम, जिनोन या ऑर्गन। तो ये है गाइस ऑर्गन। तो ऑर्गन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से भी ऑर्गन जो है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे पास है कि द गैस कंसेंट आर इज कॉन्सेंट, यानी कि गैस स्थिरांक R स्थिर होता है। ओनली फॉर रियल गैस, यानी कि केवल वास्तविक गैसों के लिए। ओनली फॉर आइडियल गैस, यानी कि केवल आदर्श गैसों के लिए। फॉर बोथ आइडियल एंड रियल गैस, या आदर्श और वास्तविक गैस दोनों के लिए। या नाइदर फॉर आइडियल गैस नोर फॉर रियल गैस, यानी कि न तो आदर्श गैसों के लिए और न ही वास्तविक गैसों के लिए। ये भी इजी है गाइस क्वेश्चन। तो आंसर रहेगा इसका ओनली फॉर आइडियल गैस, यानी कि गैस स्थिरांक R की जो वैल्यू होती है स्थिर, वह केवल आदर्श गैसों के लिए होती है। नेक्स्ट CH2O में कार्बन के ऑक्सीकरण संख्या है, तो +2, 0, -2 या 4। तो आंसर है गाइस इसका 0। जो CH2O है उसमें कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या जो है वह रहेगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 कि वोहलर ने यूरिया ऊष्मा द्वारा किससे संश्लेषित किया। तो ऑप्शन है अमोनियम साइनेट या अमोनियम यूरेट या अमोनियम ऑक्सलेट या फेरिक साइनेट। तो आंसर है गाइस इसका अमोनियम साइनेट। तो अमोनियम साइनेट जो वोहलर ने यूरिया ऊष्मा द्वारा संश्लेषित किया था।
ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें कि निम्न में से किसका सबसे अधिक कैलोरीमान होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफाइस वैल्यू, यानी कि सबसे ज़्यादा कैलोरीमान किसका होता है। ऑप्शन है फैट, विटामिन, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट। तो आंसर है इसका गाइज फैट। फैट जो होता है उसका सबसे अधिक कैलोरीमान होता है। नेक्स्ट हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो इंपॉर्टेंट है ये गाइज। ऑप्शन है क्वथनांक, हिमांक, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अणुसंख्य गुणधर्म है। तो क्वथनांक, हिमांक, गलनांक या डी है कि हिमांक में अवनमन। तो आंसर है गाइज इसका 4, हिमांक में अवनमन, जो कि अणुसंख्य गुणधर्म है। अणुसंख्य गुणधर्म गाइज टोटल 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वाष्पदाब में अवनमन, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और परासरण दाब। 4 प्रकार के अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है और याद रखने योग्य बातें भी हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि टेफ्लॉन में कौन सा तत्व मौजूद होता है। तो टेफ्लॉन जो कि एक पॉलीमर है उसमें कौन सा तत्व मौजूद होता है। ऑप्शन है F2, I2, Br2 या Cl2। तो आंसर रहेगा इसका फ्लोरीन। गाइस जो F2 होता है वह टेफ्लॉन में प्रमुख रूप से मौजूद रहता है। नेक्स्ट हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सी धातु कॉपर सल्फाइड विलयन से कॉपर को स्थापित करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये, और ये आपको मिलेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो विद्युत रसायन है उस चैप्टर में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विज रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को अलग कैसे करेंगे। तो Fe या जिसे हम आयरन कहते हैं, इसके बाद Ag यानी कि चांदी, Hg यानी पारा, Au यानी सोना। तो आंसर है गाइस इसका Fe, यानी कि जो लोहे की जो धातु होती है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करेगी। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन कि एमओ सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व नहीं हो सकता है। He2+ या He2 या He2+ या C2। तो आंसर है गाइस इसका He2। तो He2 जो हीलियम है तो वह एमओ सिद्धांत के आधार पर इसका अस्तित्व नहीं हो सकता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा विलयन 1 मोल का उच्चतम पीएच होगा। तो ऑप्शन है Al2O3OH3 या K2CO3 या NaOH या NH4OH। तो इसका आंसर रहेगा गाइस NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का 1 मोल का जो पीएच होगा वह उच्चतम होगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपका रिलेट है कि एक अभिक्रिया में X+2Y उत्पाद की अभिक्रिया की आणविकता रहेगी। तो आणविकता हमें ये आपका क्वेश्चन है कि जो रासायनिक बल गतिकी है उस चैप्टर से। तो ऑप्शन है हमारे पास 1, 0, 3 या 2। तो आंसर रहेगा इसका 3। तो एक अभिक्रिया में X+2Y में उत्पादों में जो अभिक्रिया की आणविकता रहेगी वह रहेगी 3। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन बेकिंग सोडा इज, यानी कि बेकिंग सोडे का हमें फार्मूला लिखना है। तो ऑप्शन है NaHCO3 या Na2CO3 10H2O या Na2SO4 या Na2SO4 10H2O। तो गाइस इसका फार्मूला होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा या खाने का सोडा कहते हैं, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट या NaHCO3। तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन पेपर है गाइस ये 2018 का। इससे इजी क्वेश्चन पेपर आपको आसानी से नहीं मिलेगा। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें द रॉ मटेरियल यूज इज मेकिंग नायलॉन इज, यानी कि नायलॉन बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली कच्ची पदार्थ हैं इथाइलिन, मेथाक्रोलेट या ब्यूटाडाइन या एडिपिक एसिड। तो आंसर है इसका एडिपिक एसिड। तो गाइस जो नायलॉन जो होता है उसे बनाने के लिए एडिपिक एसिड जो प्रमुख रूप से उसका पॉलीमर होता है। पॉलीमर यानी एकलक की भी हम बात करें, यानी कि जो एडिपिक अम्ल के जुड़ने पर या एडिपिक अम्ल से जो है कि नायलॉन बनाई जाती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट इज ए गुड इंसुलेटर या बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो आंसर है गाइस इसका ऊष्मा का सुचालक, यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो ग्रेफाइट जो होता है गाइस ऊष्मा का सुचालक होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि सर्वाधिक मीठी शर्करा है। इंपॉर्टेंट है गाइस ये। ऑप्शन है लैक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज या सुक्रोज। तो ये है गाइस फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो कि मुख्य रूप से फलों में पाई जाने वाली शर्करा है, तो ये सबसे ज़्यादा मीठी शर्करा है।
ओके, इसके बाद नेक्स्ट ओलियम का रासायनिक प्रतीक है, इंपॉर्टेंट है गाइस ये। ऑप्शन है H2S2O7 या H2S2O8 या H2SO5 या H2SO3। तो इसका आंसर रहेगा गाइस H2S2O7 जो कि ओलियम का एक सिंबल है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोमीन को KOH के साथ एसिटिनामाइड की अभिक्रिया होती है, तो मेथिलएमीन या एथिल अल्कोहल, एथिलामीन या इथेन। तो यह है गाइस मेथिलएमीन, यानी कि मेथिलएमीन जो है कि ब्रोमीन और KOH के साथ एसिटिमाइड की अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट हम बात करें सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, किस तत्व की आयनन एंथैल्पी सबसे कम होती है, Cl, Fr, H या F। तो आंसर है गाइस इसका Fr, जो फ्रेजियम है उसकी जो आयनन एंथैल्पी होती है गाइस सबसे कम होती है, जो हमारे पास जो दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग। और लास्ट क्वेश्चन हमारा कि नाइट्रोजन परमाणु में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की वरीयता किसके द्वारा समझी जा सकती है, तो द प्रेफरेंस ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन एटम कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय। ऑप्शन है अनिश्चितता का सिद्धांत, हुंड का नियम, पाउली का अपवर्जन नियम या अपबाऊ का सिद्धांत। तो आंसर है गाइस इसका हुंड का नियम। तो हाइड्रोजन परमाणु में जो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की वरीयता है वह हुंड के नियम के द्वारा समझा जा सकता है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, तब तक धन्यवाद। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट रहे तो उसे आप मिस न कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।